Pakistan is better known for making cash transfers to bank accounts outside the country rather than giving money to its own people. ये जो आप वीडियो देख रहे थे इसमें बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन अनुराग श्रीवास्तव जी रिप्लाई कर रहे थे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की एक ट्वीट की, जिस ट्वीट में पाकिस्तान के पीएम ये आई एम रेडी टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल कैश असिस्टेंस प्रोग्राम फॉर इंडिया ग्लोबली फॉर इट्स ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेस टू द पब्लिक। यानी वो ये कहना चाहते हैं इस ट्वीट से कि जो इंडिया का कैश असिस्टेंस प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल नहीं है और जो पाकिस्तान की कैश असिस्टेंस प्रोग्राम है वो काफ़ी सक्सेसफुल है और अगर इंडिया चाहे तो इसकी डिटेल्स ले सकता है पाकिस्तान से। बेसिकली वो इंडिया को नीचा दिखा रहे थे और ये बता रहे थे कि जो इंडिया कर रहा है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वगैरह कर रहा है, ठीक है, वो जो है सक्सेसफुल स्कीम नहीं है ठीक है। अब बेसिकली इमरान खान ने क्या किया, इमरान खान ने उन्होंने ट्वीट किया और उसी रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए उन्होंने ये सारी कमेंट्स की, ठीक है। तो क्या है पूरी खबर, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ और लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली क्या हुआ कि 3 ऑर्गेनाइजेशन है, 2 यूनिवर्सिटी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसलाविया, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, ये दोनों यूनिवर्सिटी और मुंबई की एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी। इन तीनों ने साथ आकर के एक स्टडी किया कि जो इम्पैक्ट है लॉकडाउन का वो क्या रहा, ठीक है। तो बेसिकली इन लोगों ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, हाउ आर इंडियन हाउस होल्ड्स कोपिंग अंडर द कोविड-19 लॉकडाउन, 8 की फाइंडिंग्स। इसी रिपोर्ट के अंदर कुछ बातें लिखी गई थी, उसी को द ट्रिब्यून ने छापा था। तो इसमें क्या लिखी हुई थी, इसमें बेसिकली ये लिखा हुआ था कि किस तरह से इंडियन फर्म्स ने, जो इंडियन कंपनीज हैं, ठीक है, उन्होंने सरकार की बात नहीं मानी और लोगों को नौकरी से निकाल दिया। आपको पता होगा कि पूरी जैसे ही लॉकडाउन लगी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि आप लोग किसी भी प्राइवेट सेक्टर में हैं, कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, आपको नौकरी से नहीं निकाली जाएगी, ठीक है। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी कि आप किसी को निकालें ना नौकरी से, थोड़ी सी आप कॉपरेट करें इस क्राइसिस सिचुएशन में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, काफ़ी लोगों को नौकरी से निकाला गया, इवन काफ़ी लोग माइग्रेट करके खुद से भी आ गए, काम बंद हो गया तो अपने अपने घर वापस। तो बेसिकली इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो जनवरी में 6.5% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी इंडिया की, वो मई में पहुंच करके 27% तक आ चुकी है। लगभग 4 से 4.5 गुना बढ़ गई है अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें यह भी बताया गया कि किस तरह से जब सारे बिजनेसेस ठप थे तो मिडिल इनकम ग्रुप पूरी तरह से इसका असर झेल रहा है और नेगेटिव इम्पैक्ट झेल रहा है इस लॉकडाउन का। उसके बाद ये बताया गया है कि किस तरह से जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनकी इनकम में लगभग 88% की कमी आई है और जो अर्बन हाउस होल्ड्स हैं उनकी इनकम में लगभग 75% की कमी आई है। यानी ओवरऑल जब ये देखा गया तो ये बात बताया गया कि लगभग 84% जो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, उनकी इनकम में गिरावट आई है। उसके बाद इसी में एक और बात कही कि लगभग 27 मिलियन यंगस्टर्स जो हैं, जो 20 से 30 की उम्र में हैं, उन्होंने अपनी नौकरी गंवा दी इस कोविड की वजह से। ये भी लिखा गया है जिसकी वजह से जो इंडिया का जो विजन है आगे बढ़ने का, जो अपने ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज़ करके 5 ट्रिलियन की इकोनॉमिक बनाने का, उसमें ये काफ़ी बड़ा रोड़ा बन सकता है। और भी इसमें एक मेन बात ये लिखी हुई कि जो इंडिया की 1/3 पॉपुलेशन है, 34% ऑफ हाउस होल्ड्स विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव फॉर मोर देन 1 वीक। ये बात लिखी हुई कि अगर अगले 1 सप्ताह तक इन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस ना पहुंचाया गया तो ये लगभग 34% हाउस होल्ड्स जो हैं वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसी बात को कोट करते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान ने, पाकिस्तान के जो पीएम हैं, उन्होंने ट्वीट किया और भारत को ताना मारने की कोशिश की, जिसके रिप्लाई में हमारे अनुराग श्रीवास्तव जी यही कह रहे थे कि पाकिस्तान खुद की देश में तो पैसा नहीं देता है, वो किसी और को फंडिंग करता है, किसी और को मतलब टेररिस्ट से है, जिसके वजह से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में आप समझ सकते हैं कि उनकी बुराई होती है कि वो किस तरह से टेररिस्ट को फंडिंग करता है। तो वही बात मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन अनुराग श्रीवास्तव जी कह रहे थे। ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि किस तरह से इलेक्शन टास्क फोर्स है उसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखे हुए हैं, जो ये टेररिस्ट को फंडिंग करते हैं उसके वजह से। ये भी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की इतनी हालत बुरी है कि वो IMF के पास पहुंचा हुआ है फंड के लिए, USD 6 बिलियन फंड के लिए, जो कि अप्रैल तक देखिए बेल आउट नहीं हुई थी उनको नहीं, क्योंकि IMF की ये कंडीशन होती है कि अगर आप उनके गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तभी वो आपको लोन देंगे।
बेसिकली देखते हैं हम लोग जीडीपी की क्या बात है। तो जो इंडिया की जीडीपी है वो लगभग, मैं ये सारा कुछ इंडियन रुपीज़ में बता रहा हूँ, जो इंडिया की जो जीडीपी है वो लगभग 207 लाख करोड़ रुपए की है, और जो पाकिस्तान की जीडीपी है लगभग 24 लाख करोड़ के आसपास है, टू बी एग्जैक्ट 23.9 लाख करोड़, ये 2018 के डेटा है, ठीक है। तो बेसिकली जो पाकिस्तान की जीडीपी है दैट इज जस्ट 11% ऑफ इंडिया जीडीपी। इंडिया की जीडीपी जो है उसकी मात्र 11% ही पाकिस्तान की जीडीपी है, फिर भी पाकिस्तान इतना उछलता है। तो बेसिकली आप देखिए कि इमरान खान ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि लगभग 120 बिलियन, ठीक है, पैसे उन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं लास्ट 9 वीक्स में लोगों को, यानी लगभग 1200 करोड़ रुपए उन्होंने लोगों को ट्रांसफ़र किए हैं। अब देखिए इंडिया की क्या पैकेज है। इंडिया ने सिर्फ 1.7 लाख, देखिए कहाँ पर 12,000 और कहाँ पर 1.7 लाख करोड़ की पैकेज सिर्फ पीएम गरीब कल्याण जो योजना है प्रधानमंत्री की, उसके अंदर दिया गया है। लोगों को 500 रुपये अभी मिल रहे हैं जनधन योजना, जिनके पास अकाउंट है उनको, और लोगों को काफ़ी लोगों को फ्री में खाना मिला है, माइग्रेंट्स को इधर ले जाना ले आना, वो 1.7 लाख करोड़ रुपए सिर्फ उसमें खर्च हुए हैं। और कहाँ पाकिस्तान अपनी 12,000 करोड़ रुपए को लेकर के तारीफ बटोरने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे, ये देखेंगे जो पाकिस्तान की कोविड पैकेज है वो 1.2 लाख करोड़ की है। सोच लीजिए हमारे एक स्कीम से भी कम है, और इंडिया की जो कोविड रिलीफ पैकेज है वो 20 लाख करोड़ रुपए की है। तो काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी बड़ा गैप है। फिर भी अगर इमरान खान ऐसी बातें करते हैं तो ये उनकी बेवकूफ़ी है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, टॉपिक क्या था, मामला किस तरह से पाकिस्तान के पीएम ने क्या बातें कहीं और इंडिया का क्या रिप्लाई रहा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।